हेलो बच्चों, आप सभी का अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले स्वागत तो करने दीजिए। स्वागत कर लेने दीजिए। देखिए 10 सेकंड तक आप रुकिए। 10 सेकंड में आपको हम समझाते हैं क्या करना है और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। ये है आपके सामने मुहावरा। कहाँ है भाई? 601 से 700 तक। इसका मतलब हुआ इससे पहले 600 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगले 5 सेकंड में हम आपको ये समझाएंगे कि करना क्या है। भाई कुछ नहीं करना है, आपको अपने आसपास में जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएसईबी के या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये रील्स या वीडियो शेयर कर देना है। अगर फेसबुक पे है तो उनको बताइए कि यहाँ आकर के और भी बहुत सारे वीडियो का लाभ उठाए। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो यहाँ पड़े हुए हैं एकलव्य का। अब आप समझिए, चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है अभी सब आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ईरा पर। आज हम लोग के सामने है 601 से 700 तक का सफर। अब हम लोग इसको पूरा करेंगे। हिंदी व्याकरण का है मुहावरा। आप देख लीजिए, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं पूरे पुराने हैं उनसे पूछिएगा। हर वो एक सेंटेंस जो आपको कहा जाए, हर दूसरे या तीसरे सेंटेंस में एक मुहावरा उनका शामिल हो जाता है। क्या आपको इतना सारा मुहावरा पता है? 700 का सीरीज तक पहुंचा दिए। इसमें बहुत सारा ऐसा मुहावरा होगा जो आप सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मुहावरा है। अगर पता है तो उसका आंसर आपको याद नहीं है, तो उसी का रिविजन हम मेरे साथ कीजिए यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें आपको 15 सेकंड का टाइमिंग मिलेगा। क्वेश्चन आते के साथ 15 सेकंड, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपको उतनी देर में 601 नहीं टाइप करना है, सिर्फ एक टाइप करना है। 600 है आपको माइंड बूस्ट करने के लिए कि आपका 500 पीछे छूटा हुआ है या आप 500 रिविजन करने के लिए बाकी है। उसके बाद आप एक का टाइप करेंगे। इससे पहले जो हुआ था 501 से 600 तक का हुआ था। इसके बाद जो है आप किस क्लास के फायदेमंद होगा भाई? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कोई भी गवर्नमेंट नहीं, है ना? सब में पूछा जाता है, आप कह ही नहीं सकते कि नहीं पूछा जाता, सब में पूछा जाता है। ये जाके चेकआउट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर जाके सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, जैसा आपको हर बार गिफ्ट देते हैं। और इससे पहले 101 से 200 भी कंप्लीट हो चुका है, वहाँ भी आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने चैनल एकलव्य ईरा पे। टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। किसी दिन हम आपको टेस्ट दिखाएंगे टेलीग्राम पे कैसे टेस्ट होता है। वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं, टाइमिंग के साथ रहता है, 15 सेकंड के अंदर वहाँ भी रहता है। वहाँ आपको स्कोर बोर्ड भी मिलता है। 15 सेकंड के अंदर आपने अगर क्वेश्चन आंसर सही टाइप किया तो बूम, नहीं किया तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। बिना टाइम को वेस्ट किए 30 मिनट्स के अंदर में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का टारगेट लेते हैं। अभिषेक, घर आबाद होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा? नया घर बनाना, घर परिवार में सुख समृद्धि आना, या फिर तो इसका होगा परिवार में सुख समृद्धि आना। एक का एबीसीडी टाइप करना था, आपने देखा 15 सेकंड के अंदर कैसे ऑटोमेटिक जो है, यानी कोई एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास भी बात करने का नहीं रहेगा। हम आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने का टारगेट रखते हैं। 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए अलग बात। घर का उजाला, घर का उजाला मुहावरे का क्या होगा? दीपक जलना, बिजली जलाना, या फिर परिवार का योग्य एवं प्रिय सदस्य, या फिर घर की सजावट करना। सही उत्तर पे आपको कमेंट करना है। एक का एबीसीडी, दो का एबीसीडी, तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, परिवार का योग्य प्रिय सदस्य। योग्य या प्रिय सदस्य, घर का उजाला, उसको क्या कहते हैं? घर का उजाला कहते हैं। एकदम बेहतर। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर का बेदी लंका ढाल, आपने रामायण में भी सुना होगा, घर का बेदी लंका ढाल। क्या अर्थ हो सकता है इसका? घर बनाना, यात्रा करना, मित्रता करना, या अपनी ही व्यक्ति सबसे अधिक, अपना ही व्यक्ति सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। तो अपना ही व्यक्ति सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। तो ये घर का वेदी लंका ढाल आपको पता था, अच्छी बात है। घर का ना घाट का, आदमी अगर कुछ ऐसा काम कर देता है तो वो ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? घर लौटना, कहीं का ना रहना, घाट पर जाना, या मकान बनाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है सीरीज। आप बस 30 मिनट देकर के देखिए, आपको बहुत सारे नए मुहावरे मिलेंगे। घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना, मतलब कहीं का नहीं रहना। घर का बोझ, ऐसा कहा तो नहीं जाता है लेकिन लोग आपस में बोलते हैं तो कहते हैं, दूसरे लोग तो जरूर कह देते हैं ये आदमी तो घर का बोझ है। क्यों भाई? कि सामान उठाता है इसलिए, कि काम करता है इसलिए, या परिवार पर बोझ बन गया इसलिए, या घर बनाना है इसलिए? घर का बोझ कब कहेंगे उसको? आपको बताना है सही उत्तर इसका, परिवार पर बोझ बन जाना। परिवार पर आप कुछ नहीं कीजिएगा, कमाइएगा धमाइएगा नहीं, काम नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा भी नहीं, तो आपको बोलेगा ही बोलेगा घर का। हाँ, अगले प्रश्न चलते हैं। घर का नाम डुबाना, ऐसा कहा जाता है कुछ अगर आप गलत काम कर देते हैं तो आपसे कहा जाता है ना, घर का नाम डुबाना है।
आंसर दीजिए ना, क्या आप भी। घर में पानी भरना, परिवार की बदनामी करना, तो ये इसका सही उत्तर है 6 का, परिवार की बदनामी करना, घर का नाम डुबाना। घर का रास्ता नापना, यहाँ से निकलो और घर का रास्ता नापो, ऐसा कहते हुए सुने होंगे आप। तो घर का रास्ता नापना यानी रास्ता नापना, या यात्रा करना, या घर बदलना, या वापस घर लौट जाना, या लौट आना। क्या होगा इसका सही उत्तर? 7 का ABCD में आपको टाइप करना है। तो घर का रास्ता नापना का सही उत्तर क्या होगा? वापस घर लौट जाना, वापस घर लौट जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर की खेती, माना ये तो मेरे घर की खेती है, ऐसे बोलते हुए सुने होंगे आप बहुत को। यानी घर घर में खेती करते हैं वो, या फिर अपनी वस्तु या जो भी संसाधन है का मनमाने ढंग से उपयोग करते हैं, या फसल काटते हैं, या फिर खेती करते हैं। तो भाई अपनी वस्तु या फिर साधन जो भी मिला है साधन, उसका घर के मनमाने हिसाब से यूज करते हैं, तो उसको क्या कहा देता है लोग? डांटते हुए कहता है घर का खेती समझ रखे हैं क्या, दे बेहिसाब यूज किए जा रहे हैं, ऐसा। घर की मुर्गी दाल बराबर ये तो मेरे पिताजी भी बहुत बार कहे हैं, तो हमको भी याद है अच्छी तरह से। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है? मुर्गी पालना, दाल पकाना, या फिर घर की वस्तु का महत्व ना समझना या भोजन करना। तो भाई ऐसा आप लोग भी होता होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर का कोई वस्तु जिसका कोई वैल्यू, बाहर से कोई चीज लेके आएंगे तो अरे बाप रे बाप बहुत उसका इज्जत करते हैं, सही है, देख लीजिएगा आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। घर फूक तमाशा देखना, मतलब किसी का घर फूक दिए और तमाशा देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? घर जला दिए, या अपना सब कुछ नष्ट करके भी मौज कर रहे हैं, और आग बुझाना, या फिर घर छोड़ना। क्या होगा भाई? घर फूक तमाशा देख, अपना सब कुछ नष्ट करके तमाशा देख रहे, घर फूक के तमाशा देख रहे, अपना ही घर। कहता है घर सिर पर उठाना, हाँ बेटियां ज्यादातर ऐसा करती है, घर सिर पर उठा लिया करती है कि नहीं? तो बहुत शोर शराबा या हंगामा करती है, कुछ भी एक चीज ना हो तो पूरा एकदम, या फिर घर उठा लेती है, घरे से बजरंगबली की तरह उठा लेती है। क्या होगा इसका? बहुत शोर या शराबा, शोर शराबा या हंगामा करती है। घर बैठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर बैठना, अभी फिलहाल बोलते हैं जैसे किसी को काम नहीं मिला हुआ था, तो वो क्या बोलते हैं? अभी घर बैठे हुए हैं, मतलब कोई काम नहीं है। तो घर की रखवाली करना, या बेरोजगार, या निष्क्रिय हो जाना, या विश्राम करना, कुर्सी पर बैठना, तो यही होगा इसका। बेरोजगार, घर पे बैठे हुए हैं तो मतलब बेरोजगार हो गए, घर बैठना। घर बसाना, हाँ आप लोग भी आगे चल सक्सेसफुल हो जाइएगा, तो सक्सेसफुल 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 है, छोड़ो हटाओ। कामयाब हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? घर बसाइएगा, यानी विवाह करके गृहस्थ जीवन प्रारंभ कीजिएगा, या फिर मकान बनाइएगा, क्या कीजिएगा? तो विवाह करके गृहस्थ जीवन बनाइएगा सक्सेसफुल होने के बाद। तो सक्सेसफुल होना जरूरी है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता है, बात कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग। घर उजाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर टूट जाना, या मकान बेचना है, मकान बेच दिए, घर उजाड़ दिए ना, तो परिवार का बर्बाद हो जाना, या फिर घर बदलना। क्या होगा इसका सही उत्तर? घर उजाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परिवार का बर्बाद हो जाना, परिवार का बर्बाद हो जाना, घर उजड़ जाना। घर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर पूरा भर दिया, इतना दिया कितना दिया, घर पूरा भर दिया, यानी सामान भरना, या अनुचित ढंग से धन इकट्ठा करना, या मेहमान बुलाना, या सफाई करना। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, सिर्फ 15 का ABCD, और कुछ नहीं करना, 15 का ABCD। अनुचित ढंग से धन इकट्ठा, घर भर दिया पूरा, एकदम कमा एकदम चक्का आगा दिया। घर का रास्ता दिखाना, दूध थाप देंगे कान के जर में तो घर का रास्ता तुरंत देख लेगा, ऐसा आप डांट करके सुने होंगे, हम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। घर का पता बताना, रास्ता समझाना, या घर पहुंचाना, या नौकरी या स्थान से निकाल देना। तो ये भी घर का रास्ता दिखा दिए, नौकरी से या उस स्थान से निकाल दिए, बहिया दिए पकड़ के, तो क्या बोलेंगे? घर का रास्ता दिखा दिया। घर में आग लगाना, ऐसा तो कौन करता है भाई? बूढ़ा बुजुर्ग सब ज्यादा करता है, जिसके पेट में बात नहीं पचता है, तो घर में क्या कर देगा? आग लगा देगा। आग वो काठी बार के नहीं, कुछ बात बोल दिया तो हो गया। चूल्हा जला दिया, नहीं, परिवार में झगड़ा पैदा करना। हाँ, बाहर वाला आदमी ज्यादा करता है, बाहर वाला सुनिएगा तो घर में पक्का है कि आग लगा देगा। घर का चिराग, हा, आप लोग भी होंगे, घर का चिराग होंगे भाई। क्या हो सकता है? घर का दीपक जलाते हैं, या फिर बिजली का बल्ब है, आप घर में बिजली का बल्ब है, या फिर आप परिवार का योग्य उत्तराधिकारी हैं, या फिर पूजा करते हैं। क्या है आप हैं परिवार का योग्य उत्तराधिकारी, मैंने आपके बाद जो है
जो पिताजी के बाद जो घर का कार्य संभालेगा वो आप हैं, इसलिए आपको क्या करना, अपने पीछे बहुत मेहनत कीजिए, बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, रील घर खाने से कुछ नहीं होने वाला है। घर में घुसकर मारना, हो बाबू हो, घरों घुसी मार लगे हो, शत्रु के क्षेत्र में जाकर उसे परास्त करना, घर में प्रवेश करना, अतिथि बनकर जाना या घर की रक्षा करना, यानी शत्रु, जो भी शत्रु है उसके घर में घुस के मारा, जैसे पुलवामा हमला में देखे थे ना, घुस के मारा वहां एकदम पूरा जो है, शत्रु के क्षेत्र में जाकर उसे परास्त करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, घर का रास्ता भूलना। घर का रास्ता भूल गए भाई, तो ऐसा नहीं है, ये मुहावरा है। सचमुच रास्ता भूल गए, नहीं नहीं नहीं। नया घर बना लिए, नहीं नहीं नहीं। यात्रा कर लिए, नहीं नहीं नहीं। लंबे समय तक घर ना आना, यानी घर का रास्ता, इतना काम में व्यस्त हो गए तो आप तो घर का रास्ते भूल गए, ऐसे मुहावरा का यूज होता है। यानी लंबे समय तक घर ना आना। घर का भेद खोलना, हाँ भाई, छोटा बच्चा ज्यादातर घर का भेद खोल देता है, या फिर आपके परिवार में अगर आपसे कोई नाखुश है तो वो बाहर जाके घर का भेद खोल देता है, तो क्या करेगा, घर का दरवाजा खोल देता है दूसरों के लिए, या अपने परिवार का गुप्त रहस्य प्रकट कर देता है। हाँ भाई यही सही है, अपने परिवार का गुप्त रहस्य प्रकट कर देता है। इसलिए अगर हम क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ छिपाना हो, समझ रहे हैं, अगर आपको कुछ छिपाना हो तो आप किसी से बताइए मत कीजिए, ना बताइएगा ना कोई कहीं लीक होगा बात। घर में चूल्हा ना जलना, क्या होगा इसका, बहुत ही दिक्कत वाली बात है, घर में चूल्हा ना जलना, चूल्हा खराब हो गया है या गैस समाप्त हो गया है या अत्यधिक गरीबी के कारण भोजन ना बन पाया है, तो क्या होगा, यही इसका सही उत्तर है। घर में चूल्हा तक नहीं जला है, माना इतना गरीबी है कि घर में खाना तक नहीं बन पाया। घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना मुहावरे का, और आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध मुहावरे के क्या होगा, अपने योग्य व्यक्ति का सम्मान न करना या फिर बाहर वालों को अधिक महत्व देना, यही इसका सही उत्तर। अपने योग्य व्यक्ति का सम्मान न करना करना और बाहर वालों को अत्यधिक महत्व देना, ऐसा गलतफहमी हो जाता है घर में, कभी कभी सच में हो जाता है। नहीं, बाहर वाला को खूब इज्जत मिलता है और घर वाला को मार के मुंह पर तोड़ देता है। लड़कों के साथ ऐसा होता है ज्यादा। यानी घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना, घड़ा से भर भर के पानी पड़ना, नहीं 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 नहीं। तेज वर्षा होना, खेत में पानी भरना, नदी बाढ़ आना या अधिक लज्जित होना। घरों पानी पड़ना माना आप पूरा लज्जित हो गए हैं, ऐसा काम है जैसे कि आपको पूरा बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, पूरा लज्जित। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना यानी नदी का पानी पीना, या फिर अनेक स्थानों का अनुभव प्राप्त करना, या बहुत अनुभवी होना, या फिर यात्रा करना या स्नान करना। सही है, क्या होगा इसका बताइए, अनेक स्थानों का अनुभव प्राप्त करना या बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना कहने का अर्थ है, बहुत कुछ सुने होंगे, जो एक्सपीरियंस आदमी होता है ना, बोलता है हम बहुत घाट घाट का पानी पिए हैं, ऐसे नहीं अनारी खिलानी नहीं है, यानी कई जगहों पर गया है, बहुत सारे अनुभव का हासिल किया है, तब आपके सामने प्रकट हुआ। चंदा करना, चंदा करते कि नहीं करते, चंदा तो करते ही करते। तो क्या होगा, लोगों से धन एकत्र करते हैं या चांद देखते हैं या पूजा करते हैं या दान देते हैं, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको सही उत्तर 26 का सीधी लगाना। तो लोगों से धन एकत्र करते हैं और उस चंदे को अच्छे कामों में प्रयोग करते हैं, ना बैठ के गांजा दारू पीते, ना 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 ना, गलत नहीं। कहता है चकमा देना, चकमा देकर भाग गया, भीड़ में चोरों ने पुलिस को चकमा देकर भाग, खेल खेल लिया, धोखा देकर बच निकल गया, रास्ता दिखा दिया, मजाक कर दिया, क्या किया चोर, धोखा देकर बच के भाग। चक्कर में पड़ना मुहावरे का अर्थ, किसी चक्कर में आप पड़ जाते हैं, है ना, किसी लफड़े में पड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, खेल जाते हैं, यात्रा कर जाते हैं, या किसी उलझन या परेशानी में फंस जाते हैं। तो चक्कर में फंस गए हैं तो किसी किसी परेशानी या उलझन में फंस गए। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए, चट कर जाना, कोई भी चीज अच्छा लगता है तो आप उसको क्या कर जाते हैं, चट कर जाते हैं, तुरंत ही चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। तो सही अर्थ क्या होगा इसका, जल्दी खा जाते हैं, या फिर भोजन बनाने लग जाते हैं, मिठाई बांटने लग जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, क्या करते हैं, आपको सही उत्तर बताइए आप। चट कर जाना का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी खा जाते, क्या कर लेते हैं उसको, जल्दी खा जाते। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, चट मंगनी पट बया।
छोड़िए हटाइए, आप आंसर दीजिए इसका। बहुत जल्दी कोई कार्य संपन्न हो जाना। ठीक है, बहुत जल्दी कोई कार्य। अगले प्रश्न, चने के झाड़ पर चढ़ाना। किसी को इतना फुला दिए, इतना तारीफ कर दिए कि उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिए। तो पेड़ पे चढ़ा दिए, खेती करवा दी उससे, या अत्यधिक झूठी प्रशंसा कर दी, या फल तोड़ दिए। क्या कर दिए भाई, बताइए बताइए बताइए। आपको अभी जस्ट हम समझाए, आपका आंसर अत्यधिक झूठी प्रशंसा कर दिए, इतना फुला दिए कि उसको चने के झाड़ पे चढ़ा। चंपत हो जाना, सारा रकम लेकर के बुढ़वा चंपत हो गया। तो क्या हो गया, घूमने चले गया बुढ़वा, या फिर घर पहुंच गया बुढ़वा, या अचानक भाग गया बुढ़वा, या यात्रा करने चले गया बुढ़वा। तो भाई क्या होगा इसका सही उत्तर 32 का, अचानक भाग गया, सारा संपत्ति लेकर के बुढ़वा चंपत हो गया। चांदी काटना, उसके दिन जैसे ही उसका बाबू का नौकरी लगा, बेटा सब तो उसका चांदी काटने लगा, चांदी काटने लगा, आभूषण बनाने लगा चांदी काट काट के, या व्यापार करने लगा चांदी काट काट के, या बहुत अधिक लाभ कमाने लगा। नौकरी लगने के बाद लाभ कैसे कमाएगा, लाभ ही कमा रहा है, नौकरी नहीं, कुछ और बोलना चाहिए यहाँ पे, सेंटेंस क्रिएट करना होगा। चांदी होना, वाह 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 वाह, चांदी ही चांदी होना। क्या होगा भाई, चांदी होना, आजकल दिन तुम्हारे चांदी हो गए हैं, यानी खूब लाभ हो गए हैं, चांदी मिल गया है तुमको, धनी हो गया है तुम, या फिर आभूषण मिल गया है, तो खूब लाभ कमा लिए। क्या कर लिए भाई, खूब लाभ कमा लिए। 34 का ए नंबर एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार मुहावरा सब है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर देना। 30 मिनट तक आप बाहरी दुनिया से कट जाइए। चार चांद लगना मुहावरे का सेट क्या होगा, एक बार में पूरा किया कीजिए वीडियो। चार चांद देखेंगे, चार गो चांद एक साथ नहीं, किसी वस्तु या व्यक्ति की शोभा बढ़ा दे। आपके खूबसूरती में चार चांद लग गया, यानी आपके व्यक्तित्व में या फिर आपकी शोभा और बढ़ गई, है ना। तारीफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, बहुत अच्छा। 4 दिन तक चांद निकलता है और रात में यात्रा करते हैं और थोड़े समय का सुख करते हैं या पूर्णिमा हो जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख। 4 दिन चांदनी रहेगा, पूरा नरियाल रहेगा। ठीक है। चार हाथ होना, बोलते हैं ना, कभी कभी घर में गुस्सा आ जाते हैं, मम्मी बोलती है काम करने, जल्दी जल्दी काम करो, तो बेटी सब क्या बोलते हैं, चार हाथ थोड़े से हमारा जल्दी हम काम कर पाए। तो भाई क्या, चार हाथ होना, लड़ाई करना, सहायता करना, विवाह से विवाह हो जाना। चार हाथ हो जाना तो क्या होगा, विवाह हो गया है। चार हाथ हो जाना विवाह हो गया, इसका चेक करना होगा हमको, थोड़ा सा जांच करना होगा। चार हाथ होना, जांच तो करना ही पड़ेगा। कहता है चारों खाने चित होना, हाँ पहलवान मूवी देखे थे। चारों खाने चित कर देगी, चित कर देगी, बुरी तरह पराजित हो जाएगा, या फिर चारों दिशाओं में जाएगा, या खेल जीतना, या विश्राम करना, आराम करना। क्या होगा सही उत्तर, बुरी तरह पराजित होना, बुरी तरह पराजित होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाल चलना, चलिए भाई, चाल चल तुम्हें तुझे पहचान लूंगा, गाना सुने है कि नहीं सुने, तेरी महफिलों में मैं तेरा ही नाम लूंगा। चाल चलना, चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। गला सूखा जाता भाई बोलते बोलते। चालाकी दिखाना, जब भी आपका टेस्ट होता है आप भरपूर चालाकी दिखाते हैं, दिखाते हैं ना भाई। चालाकी नहीं दिखाना है आपको, पढ़ना है मन लगा के, चालाकी नहीं दिखाना है। बुद्धिमानी दिखाते हैं, चतुराई से काम कर लेते हैं, है ना, चालाकी से चोरी कर लेते हैं। चिकना घड़ा, इतना चिकना घड़ा मतलब पकड़ने में नहीं बन रहा, फिसल रहा, तो बहुत सुंदर घड़ा, बात का कोई प्रभाव ना पड़ना लेने वाले व्यक्ति को। मिट्टी का घड़ा या पानी रखने का बर्तन, यानी बात का कोई प्रभाव ना लेने वाला व्यक्ति, मतलब चिकना घड़ा, कुछ भी बोलो इग्नोर करता, कुछ भी बोलो इग्नोर करता। चिराग तले अंधेरे, जो भी चिराग होता है उसके नीचे में तल में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो वही कहानी है, दीपक बुझ जाना, घर में अंधेरा हो जाना, पास की कमी दिखाई न देना, और रात हो जाना। हाँ भाई, अपने पास में जो कमी है वो दिखाई नहीं देता है। चिराग तले अंधेरे, चिराग गुल हो जाना
गायब। दीपक बुझ जाना, उत्सव समाप्त हो जाना, व्यापार बंद हो जाना, मृत्यु हो जाना। मृत्यु तो नहीं होगा भाई, चिराग गुल हुआ है, मृत्यु थोड़े। क्या होगा सही उत्तर आपको बताइए, हमको तो याद नहीं है ठीक से। 43 नंबर बताइए सही उत्तर क्या होगा। हाँ, मृत्यु हो जाना। क्या हो जाना? मृत्यु हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चुटकी बजाते मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुटकी बजाते, है ना, बहुत आसानी से, या ताली बजाना, या संगीत बजाना, या हाथ हिलाना। सही उत्तर इसका क्या होगा? चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये हुआ चुल्लू भर, ये हुआ चुल्लू भर पानी, इसमें डूब मरना। क्या होगा? पानी में डूबना, स्नान करना, या फिर क्या हो सकता है इसका? अत्यंत लज्जित होना, या तैरना। सही उत्तर आपको पता है, आप हमको जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तेजी में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का सही उत्तर होगा अत्यंत लज्जित होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है चूड़ी पहनना, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है। अभी तो सावन भी चल रहा है, चूड़ी पहनना नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी। ये चूड़ी पहनना जो है इस तरह का शब्द होता है, हाथ में चूड़ी पहन लो, नहीं काम हो रहा है तो उसको धिक्कारते हैं, बोलते चूड़ी पहन लो, यानी कायरता का काम दिखाना, कायरता दिखाना। चूड़ी पहन के हाथ में बैठो, घर में बैठो, कायर हो तुम। चूना लगाना, खैनी में चूना, बढ़िया से। ये चूना वो चूना नहीं है, ये चूना लगाया जाता है दूसरों को, यानी किसी को क्या करते हैं, दीवार पर चूना लगाते हैं, नहीं, धोखा दे करके हानि पहुंचाते हैं। बोलते हैं ना वो हमको चूना लगा गया, मतलब हानि कर गया। चैन की सांस, ये वाली सांस, नहीं 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 नहीं, ये मुहावरे की सांस है, चैन की सांस। वो चैन होता है उसकी सांस, नहीं नहीं उसकी सांस नहीं। चिंता दूर होने पर राहत महसूस करना, जो भी टेंशन होता है उसके खत्म हो जाने पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वो चिंता। आप मेरे बताने से पहले ही आंसर कमेंट में टाइप कर दिया कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अगर आंसर टाइप नहीं करते हैं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आप एक्टिव है या इनएक्टिव है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ। 49 का एबीसीडी टाइप कीजिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट के लिए हमको बार बार नहीं बोलना पड़े, ठीक है। और यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, जितना आदमी देखिएगा उतना लाइक जरूर होना चाहिए। हम बीच में बोलते हैं, शुरू में नहीं बोलते हैं। पता तो चले कितना आदमी कंटिन्यूस देखा, जितना लाइक रहेगा उतना ही मानेंगे कंटिन्यूस आदमी से एक्टिव रहा। चौकड़ी भूल जाना का अर्थ नीचे था, आपको देख लिए। चौपट करना, ऐसा काम क्या पूरे चौपटे करके धर दिया, सुधार कर दिए, या खेल समाप्त कर दिए, या पूरी तरह नष्ट कर दिए, या व्यापार बढ़ा दिए। चौपट कर दिए तो व्यापार बढ़ेगा, कहाँ से व्यापार बढ़ेगा? पूरी तरह। 50 क्वेश्चन हो गया, वाह बहुत अच्छा, आप लोग इतना देर तक टिके हुए रहे, बहुत 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 धन्यवाद। ये आखिरी सेट है मुहावरे का, इसके बाद हम लोग दूसरे सेट पे चले जाएंगे, दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। चोली दामन का साथ, वाह। चोली दामन, कुछ भी बोलेंगे आंसर ही हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। अत्यंत घनिष्ठ संबंध, एकदम चोली दामन का साथ है, जैसे चोली दामन में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, वैसे है। चोली दामन का साथ है, यानी अत्यंत घनिष्ठ संबंध। चोट करना मुहावरे का अर्थ, इस बात को बार बार बोल करके आप मुझे चोट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेलने के लिए बोल रहे हैं, आघात यानी हानि पहुंचा रहे हैं, या दवा लगा रहे हैं, चोट लगा रहे हैं, या व्यायाम यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली यही होगा, आघात पहुंचा रहे हैं आप हमको, तकलीफ दे रहे हैं। 53 का है चोला बदलना। चोला मतलब होता है खोल, खोल बदलना, खोल बदलना। कपड़े बदलना, नया वस्त्र पहनना, या फिर स्थान बदलना, या मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करना। चोला बदलना मुहावरे का अर्थ मृत्यु के बाद शरीर धारण करना। चोला, ऐसा तो भूते वाला फिल्म में होता है। छक्के छुड़ाना, इतना बढ़िया आप खेले कि मार मार के अपोनेंट टीम का छक्का छुड़ा दिए, खेल जीत लिए, बहुत अधिक परेशान कर दिए, दौड़ लगा दिए, या गेंद फेंकना। क्या किए आप? तो बहुत अधिक परेशान कर दिए, यानी बहुत अधिक सामने वाली टीम को बहुत परेशान किए, सामने वाली टीम को बहुत परेशान। छठी का दूध याद दिलाना, बहुत बार सुने आप लोग, हम जानते हैं। आंसर बताइए तो क्या होगा इसका सही उत्तर। 55 का एबीसीडी में से टाइप कीजिए तो जल्दी से, तेजी में टाइप कीजिएगा, देखें। देखे जरा इसमें कितना है दम। छठी का दूध याद दिलाना, यानी बहुत अधिक कष्ट देना।
मारेंगे इतना मारना, चट्टी का दूध याद दिला देंगे, नहीं इतना कष्ट देंगे कि आप सोच बचपन याद आ जाएगा। छाती पर मूंग दलना, क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं, भोजन बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जानबूझकर किसी को बहुत दुख देते हैं, छाती पे मूंग दलते हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा आपको बताना, यही भाई, जानबूझ करके किसी को बहुत दुख देते हैं। अगले क्वेश्चन पर, छाती फूलना, ये वाला नहीं है, ये तो मुहावरे वाला है। बीमार हो जाते हैं, अत्यधिक गर्व हो जाता है, सांस फूल जाता है, एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो क्या होगा, अति गर्व, बहुत गर्व। ऐसा काम किए हैं कि मेरा पूरा छाती फूल गया, आपका काम देखकर मेरा छाती फूल गया ना, बहुत गर्व हो रहा है। छाती पीटना, हाय बाप रे, हम नहीं पीटेंगे, माइक लगा हुआ है भाई, तो फट जुट जाएगा। तो हाय हाय करना क्या होगा, अत्यधिक शोक व्यक्त करना, अत्यधिक शोक व्यक्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अत्यधिक शोक व्यक्त करना सही उत्तर इसका 58 59 पे चलते हैं। कह छू मंत्र हो जाना, छू मंत्र, छू मंत्र हो गए क्या हो गए, जादू दिखा दिए, खेल खेल लिए, यात्रा कर लिए, या अचानक गायब हो गए। हम गायब हो पाएंगे अचानक नहीं, हमको यहाँ से यहाँ तक आना होगा। इसके बाद देखिए छू मंत्र हो गए ना, हो गए ना, गायब हो गए ना। देखिए हम छू मंत्र होकर के आपको दिखाते हैं। देखिए छू मंत्र हो गए ना, है मजाक कर रहे, छू मंत्र यानी अचानक गायब हो गए, जादूगर सब करता है, हम नहीं जादूगर। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, इसको ऐसे होता है कि कोई आदमी आपसे औहदे में छोटा है, लेकिन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही होगा यहाँ पे, कुछ हाँ विनम्रता से कहना चाह रहा है, विनम्रता से, यानी छोटे पद का व्यक्ति बड़ी बात आपको विनम्रता से कहना चाहता है, तो पहले ही बात बोलेगा, सरकार हुजूर छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, तो ऐसा बोल करके तब आगे अपना बात रखता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छाती ठोकना, एकदम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारा बेटा गलत नहीं है, हमारा बेटा बेटी गलत नहीं है, क्या एक्सरसाइज करके बोलेंगे, या पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे, या रो करके बोलेंगे, या लड़ाई करके बोलेंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको पता है अच्छी तरह से, हम जानते हैं, जानते थोड़ा बताइए कमेंट में टाइप करके, एक सेकंड, पूरे विश्वास के साथ दावा करके बोलिए, पूरे विश्वास के साथ दावा करके। छाती पर सांप लौटना, गे मैया, सांप लौटना, सांप देख लिए, जंगल चले गए, या ईर्ष्या से जलने लगे, या डर गए, इसमें से सही उत्तर इसका क्या होगा, ईर्ष्या से जल गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छप्पर फाड़ कर देना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना, छप्पर तोड़ना, वर्षा होना, घर बनाना, अचानक बहुत अधिक धन मिलना, क्या होगा इसका सही उत्तर, अचानक बहुत अधिक धन मिलना। हेरा फेरी में देखे थे ना, छप्पर फाड़ के पैसा गिरा दो, बाप रे बाप, जड़ से उखाड़ना मुहावरे का, इतना तुमरा तो हमको अब ऐसे काम नहीं होगा, इस बीमारी को पूरा जड़ से उखाड़ना होगा, डॉक्टर सब ऐसा बोलता है कि इस बीमारी को पूरा जड़ से खत्म करना होगा, पूरी तरह समाप्त कर देना, यही तो आंसर है इसका, यही तो आंसर है ना, आंसर है कि नहीं, यही तो पूरी तरह। आपको 65 नंबर का आंसर देना है मात्र, और 35 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। जड़ पकड़ना, जब भी कोई जो है इलाज कर रहा है, मिस्त्री इलाज करता है ना, करते करते लास्ट में बोलता है कि हाँ अब हम इसका जड़ पकड़ लिए, सही बात है, जड़ पकड़ना मुहावरे से क्या होगा भाई, अच्छी तरह स्थापित हो जाना, बीमारी पकड़ में आ जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है जड़ काटना, इसका तो जड़ काटेंगे तभी जंगल झाड़ खत्म होगा, तो क्या बोलते हैं भाई, पेड़ काटते हैं, या फिर खेत साफ करते हैं, या किसी की उन्नति नष्ट करते हैं, या फिर लकड़ी काटते हैं, किसी की उन्नति क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते, जड़ ही काट दिए, बहुत आगे प्रोग्रेस कर देते, नीचे से जड़ काट दिया, खत्म कहानी। 67 नंबर बताइए, जमीन पर पैर ना पड़ना, मेरा तो है जमीन पर पैर, उड़ने लगना, नहीं हम नहीं उड़ रहे, दौड़ने लगना, नहीं हम नहीं दौड़ रहे, कूदना, नहीं हम नहीं कूद रहे, अत्यधिक घमंडी होना, नहीं हम नहीं हो रहे, सही उत्तर तो यही है, जमीन पर पैर न पड़ना, अत्यधिक घमंडी हो जाना। जमीन आसमान एक करना, इतना मेहनत किए, पूरा जमीन आसमान एक करके धर दिए, पूरा बहुत अधिक प्रयास किए, प्रकृति देख लिए, आप यात्रा कर लिए, खेत जोत लिए, क्या किए। 68 का तो हमको नहीं पता, आप ही बताइए क्या होगा 68 का, 68 का एबीसीडी टाइप करना, ठीक है, बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक प्रयास, कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा जुट जाइएगा, है ना, कि लगेगा आपको कि आप सच में पढ़ रहे हैं, ऐसे देखते रहिएगा
इधर ताकिएगा, उधर ताकिएगा, ऐसे ऐसे घसीएगा, ऐसे ऐसे खजवाइएगा, उसके बाद थोड़ा देर के बाद छूट जाइएगा। कमेंट करते रहिए, जगे रहिएगा। जमीन खिसक जाना, ऐसा बात बोला वो हमको कि मेरा नीचे से जमीन खिसक गया, पैर के नीचे से जमीन, यानी अत्यधिक आश्चर्य में डाल दिया हमको, अत्यधिक आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा बातें बोला ना, क्या बताएं। जल भूल जाना, उसका प्रगति देख के तो फलमा तो जल भूल गया, आग में जल गया, भोजन पक गया, या ईर्ष्या से व्याकुल हो गया, या फिर धुआं धुआं, धुआं धुआं भी एक मुहावरा है। यहाँ पे सही उत्तर है ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना, ईर्ष्या से। आखिरी 30 क्वेश्चन है मुहावरे का, इसके बाद मुहावरा का सेशन खत्म हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे काम करने का। हम अचानक ही आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपको अगर लगता है कोई दूसरा टॉपिक होना चाहिए आप हिंदी ग्रामर में, तो जरूर बताइएगा। हिंदी ग्रामर एक बार ये पूरा सेशन खत्म हो जाए, इसके बाद फिर आपको लेसन से वीडियो देना शुरू करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान आफत में पड़ना, कठिन संकट में पड़ जाना, यात्रा पढ़ने जरूरी नहीं है, कठिन संकट में, जान आफत में पड़ गया है, कठिन संकट में पड़ गया। जान खाना मुहावरे का सही क्या होगा? भोजन करना, बहुत परेशान करना, भूखा रहना, या भोजन बांटना। सही अर्थ क्या होगा इसका बताइए, सही अर्थ, सही अर्थ, सही अर्थ क्या होगा इसका बताइए। जान खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत परेशान करना, बहुत परेशान, जान खा लिए हैं, बच्चा सना पूरा जान खा जाता है, बहुत परेशान कर जाता है। जान के लाले पड़ना, आगे मैया, थक जाते हैं, सो जाते हैं, प्राणों पर संकट आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, पूरा जान का लाला पड़ा हुआ, और तुम बोल रहा है कि हमको डांस करने के लिए है? नाच बसंती नाच, प्राण पर संकट आ गया है। और जय और वीरू को जान छुड़ाना, किसी तरह हम उससे जान छुड़ाकर भाग आए हैं, किसी तरह उससे जान छुड़ाकर भाग आए हैं। भाग जाना, आराम करना, घर लौटना, या मुसीबत से छुटकारा पाना। आंसर भी हम अपने सेंटेंस में बोल दिए है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। अब 74 का क्या होगा, एबीसीडी में टाइप कीजिए, कमेंट टाइप कीजिए। मुसीबत से छुटकारा पाए हैं, ना कि भाग आए हैं। अरे बच गए ना। जान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्राण त्याग देना, या फिर बलिदान देना, या डर जाना, या भाग जाना, या सो जाना। हम थोड़े लिए तो जान दे सकते हैं, ऐ वतन तेरे लिए, प्राण त्याग देना या बलिदान दे सकते हैं, ऐ वतन तेरे लिए। जान पर खेलना, हम जो है पूरा देश को जान पर खेल कर बचा लिए। हाँ, ये वीडियो गेम में खेल रहे थे। खेल खेलना, अपने प्राणों की परवाह ना करना, या फिर मनोरंजन करना, या यात्रा करना। सही उत्तर इसका क्या होगा आपको बताना है। तो अपने प्राणों की परवाह ना करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जान हथेली पर रखना मुहावरे का शेर क्या होगा? हाथ देखना, दबा लेना, या फिर जमीन की परवाह ना करना, ना कर जोखिम उठाना, या फिर हाथ उठाना। जान हथेली पे लेने, आइए इधर बैठिए, इधर जान हथेली पे ले लेते हैं, नहीं, जमीन की परवाह, सॉरी जमीन हम पढ़ रहे, तभी तो हम समझ रहे अजीब क्या हो रहा है। जीवन लिखा हुआ, जीवन की परवाह ना करके जोखिम उठाना, वही ना, जमीन जमीन हम पढ़ रहे। हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। जान पर बन आना, ऐसा आप काम किए ना, मेरा जान पे बनाया है, अब तो कुछ नहीं होगा, जान बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। जन्म होगा, कठिन परिश्रम करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, या प्राणों पर संकट आ गया। हमको तो आंसर मिल गया, आपको? ये आंसर सही है। जान में जान आना, हाँ हाँ हाँ। अब हमारे जान में जैसे ही लाइन कटता है, बहुत देर के बाद अगर लाइन आ जाता है, तो करंट, अगर बिजली अगर आ जाता है, पंखा चले, जान में जान आया, बाप रे बाप, तो मरिए जाते हैं हम। क्या हुआ इसमें से? राहत मिल गया। क्या हो गया? राहत मिला, है ना। अगले प्रश्न, मात्र 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख देख साथ यूं कंप्लीट हो जाएगा। जान से हाथ धोना, सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान से हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताना है आपको। जान से हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताना है। जान से हाथ धोना यानी प्राण गवा बैठना, ऐसा आप कामें किए थे कि जान से हाथ धोना पड़ गया। जुबान पर ताला लगना, जुबान पर चुप हो जाना, ताला लगाना, दरवाजा बंद करना, पढ़ाई करना। पढ़ाई ये करना ना होगा, हाँ, गलत है, पढ़ाई करना नहीं होगा। क्या होगा? चुप हो जाना। क्या होगा? चुप हो जाना। जुबान फिसलना, बोलते हैं ऐसा कभी मिस्टेक से बोल दिया था, जुबान फिसल गया था,
है ना, गिर गए थे या फिर गाना गाने लगे थे, या गलती से अनुचित बात मुंह से निकल जाना या चुप रह जाना। जैसे कभी कभी बोलते कुछ है, चुप बोल देते अचानक से, तो बोलते हैं उसको जीभ फिसल जाना, जीभ फिसल जाना। है चुप नहीं बोलते, कुछ भी बोल देते हैं गलती से, उसके बाद अचानक से एहसास होता है अल्लाह, या फिर कुछ भी बोल करके बोलते हैं कि हे राम, जैसे भी बोलते हैं यार, कैसे बोलते पता नहीं। जुबान देना, हम तुमको जुबान दिए हैं, हम पूरा करेंगे तो करेंगे। हम भी जुबान दिए थे आपको, एक हजार विलोम शब्द करेंगे, और जो है बहुत ज्यादा जो है मुहावरा भी करेंगे, और जो है इसके बाद हिंदी ग्रामर पूरा कंप्लीट करेंगे। करेंगे, जुबान दिए तो करेंगे, क्या है, बोलना सीखना, कहानी सुनाना, उत्तर देना, वचन देना। हम वचन देते हैं, हम जुबान देते हैं, तुम्हारे पुराण तो मैं लेके रहूंगा। जुबान चलना, बहुत तुम्हारा जुबान आजकल चलने लगा, बहुत तुम्हारा जुबान चलने लगा। सही उत्तर क्या होगा? अनुचित बोलना, गाना गाना, भाषण देना, कविता पढ़ना। क्या हो सकता है? 84 नंबर का ABCD में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए, एकदम तेजी में। तो अनुचित बोलना, जुबान चलने लगा है, मतलब जो नहीं भी बोलना है वो भी बोलने लगा। झंडा गाड़ देना, वो एकदम इतना पढ़े तैयारी किए, पूरा जो है मैट्रिक एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में झंडा गाड़ दिया है कि नहीं? तो भाई क्या किए, झंडा आप लगा दिए, या फिर बड़ी सफलता प्राप्त कर लिए, या परेड कर लिए, या फिर झंडा खरीद लिए? क्या किया आप? सही उत्तर इसका बताइए। बड़ी सफलता प्राप्त कर, क्या कर लिए? बड़ी सफलता। आखिरी 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, बड़े जल्दी से दीजिए। झांसा देना, आप लोग क्या करते हैं? माता पिता को झांसा देते हैं कि नहीं? बोल देते हैं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चल जाते हैं बगीचा, झांसा देते हैं कि नहीं? रास्ता दिखा देते हैं, सहायता कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, बुलाने चल जाते हैं। क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं। ठीक। झाड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ, इसका तो सच्ची हमको नहीं पता। झाड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पेड़ लगाना, पानी पिलाना, सफाई करना, खूब डांटना। झाड़ पिलाना क्या होगा रे? खूब डांटना, पता नहीं, हमको नहीं पता। झाड़ू फेरना, हाँ झाड़ू फेर देते हैं ना, पूरा जो मेरा आया पूरा तिजोरी में झाड़ू फेर के ले गया, तिजोरी में पूरा झाड़ू पूरी तरह नष्ट कर दिया, सफाई कर दिया, घर बना दिया, सामान होटल, तो भाई पूरी तरह नष्ट करके चले गया, पूरा झाड़ू फेर दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया। सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, 89 नंबर का क्या है? झोली फैलाना, भरते झोली कोई खाली, और भरते झोली क्या होगा भाई? दान मांगना, सामान सामान रखना, यात्रा करना, कपड़ा बनाते, दान मांगते हैं। झोली फैलाते हैं तो दान मांग। झोली भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? झोली भरना, झोली भर गया, पूरा मेरा झोली भर गया, झोली जो फैलाए थे पूरा झोली भर गया। क्या हो गया? बहुत अधिक लाभ हो गया, कपड़े रख लिए, या फिर झोली सिला लिए, या यात्रा कर लिए, या दान पूरा भर गया। तो इसका होगा बहुत अधिक लाभ हो गया, झोली मेरा पूरा भर गया, बहुत अधिक लाभ हो गया। देखे थे अली बाबा 40 चोर में जो गया था, उस दोनों सब झोली भर भर के पूरा सोना चुरा के भाग रहा था, मैंने पूरा अधिक लाभ कमा रहा। कहता है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका हम कुछ नहीं बोलेंगे, विवादित हो जाएगा। अत्यधिक खुशामद करना, पैर दबाना, जूते साफ करना, सेवा करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? अत्यधिक खुशामद करना, अत्यधिक खुशामद करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी 8 क्वेश्चन है, अब नहीं जवाब दीजिएगा तो कब दीजिएगा? अब जो है 92 नंबर पे आप जो है हंसने वाला इमोजी, स्माइली इमोजी भेज दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप 92 नंबर का क्वेश्चन तक देखे हैं। हंसने वाला स्माइली इमोजी भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सच में यहाँ तक देखे हैं। तिल का तार बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिलांजलि देना, हम लोग देते हैं तिलांजलि, देते हैं मरने के बाद देते हैं तिलांजलि, पूजा करते हैं, दान देते हैं, किसी वस्तु या विचार का सदा के लिए त्याग कर देते हैं, या फिर जल अर्पित करते हैं। तो भाई विचार का त्याग कर देते हैं, मरने के बाद उसके विचार को त्याग देते हैं। आगे बढ़ना है तो नहीं, जिंदगी भर उसी को याद करते रहेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये तिलांजलि देते हैं। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकदम ऐसा काम किए हैं कि पूरा तीरे मार दिए हैं, धनुष चला दिए, शिकार कर लिए, युद्ध कर लिए, या कोई बड़ा काम दिखा करके दिखा दिया। तीर मारना। 94 नंबर का डी नंबर से उत्तर, तीर मारना। तूती बोलना, इलाके में तो सबका तूती बोलता है भाई, आपके इलाके में आपका तूती नहीं बोलेगा? बोलेगा, पक्षी बोलेगा। अधिक प्रभाव होगा, या गाना गाएंगे या कहानी सुनेंगे, तो आपका तूती बोलेगा, मतलब बहुत अधिक प्रभाव होगा। सही है ना? बहुत अधिक प्रभाव होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, तूफान खड़ा करना, तूफान, एकदम तूफान आया, आया तूफान, आंधी चलाना, हवा चलाना, व्यर्थ का बड़ा हंगामा कर देना, या फिर वर्षा होना। पूरा तूफान खड़ा कर दिया, मना व्यर्थ का हंगामा खड़ा कर दिए। 96 नंबर का
सी नंबर सही है। आपको बताना है 97 नंबर का। आखिरी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपने जवाब दीजिएगा तो आपका, आप तो कमेंट कर लीजिए, इतना देर बैठे लेते आप तो कमेंट कर लीजिए। तलवार की धार पर चलना, एकदम ऐसे चल रहे तलवार की धार पर, क्या होगा भाई? तलवार पर चल रहे हैं या फिर युद्ध कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं या अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तलवार की धार पर चल रहे हैं, कखनी इधर उधर करेंगे कट जाएंगे, अत्यंत जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं। थूक कर चाटना, धत तेरी की यो। हाँ भाई, सब मुहावरा है, थूक कर चटवा देंगे तुमको, है ना। थूकना, भोजन करना, अपने ही कथन या वचन से मुकर जाना, मतलब थूक कर चाट लिया आदमी, क्या बोलता है? तुम जो बोला था अपने बात से, थूक के चाट लिया ना, बोल के बात से मुकर गया, वचन से मुकर गया। 99 नंबर का क्वेश्चन है, था पाना है, पानी में डूबने लगते है, हाँ ये भाई देखें, है बा था, मिलो 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 मिलो, है देखें कितना था तो क्या करते हैं? गहराई या भेद का पता लगाते हैं, नदी पार कर लेते हैं, तैरने सीख जाते हैं, नाव चलाते हैं, गहराई का पता लगा लेते हैं, कितना गहराई है था पा लिए तो गहराई का पता लगा लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थाली का बैगन आज तो राखे। जो 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 सब्जी उगना, भोजन परोसना, थाली सजाना, जो बार बार अपना पक्ष या विचार बदलते रहे, क्या होगा इसमें से सही उत्तर? आपको बताना है। 700 नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया, आपसे जितना बोले थे 700 तक, 700 तक ही मुहावरा हो पाया, मानक मुहावरा 700 तक ही हो पाया। इसके आगे जो मुहावरा है उठपटांग मुहावरा है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगला लेसन जो है कौन सा होना चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, आपको मुझे जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे आप, शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा उसमें मतलब वो बढ़ेगा ना, मतलब वो विद्यार्थी बढ़ेगा ना, हमको अच्छा लगता है पढ़ाना, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं। तो आप मेरा मदद करें मेरी इस इच्छा को पूरा करने में। बहुत सारे बच्चों को हमको पढ़ाना, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, चाहे भाई यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएं या फिर यहाँ पढ़ाएं। आप इस वीडियो को भी टैग कर लीजिए, टिंटिंगा करारी में जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया प्रति महीना ले रहे हैं। मुफ्त अच्छा नहीं लगेगा ना, 1 रुपया प्रति महीना में पढ़ा रहे हैं। आप अगर क्लास कौन से हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, कोई भी हो, 2026 के लिए आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, आराम से पढ़िए, कोई आपको खर्च नहीं लगेगा, 1 रुपया प्रति माह देना है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एकलव्य हीरा कोचिंग का नाम है। टेम्पू स्टैंड के पास कोचिंग है अपना, एकलव्य हीरा के नाम से। आप आइएगा तो ढूंढ सकते हैं, तो नाम लिखा हुआ मिलेगा, एकलव्य हीरा कोचिंग सेंटर, यही सेम फोटो भी लगा हुआ है उसमें। ठीक है, पोस्टर में लगा हुआ है। आप आइए, जरूर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शेयर कर दीजिएगा। कहाँ कीजिएगा शेयर? फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा भी चलाते होंगे, तो लिंक को कॉपी कीजिए। देखिए ना लिंक कहाँ है, ये लाइक है, उसका डिसलाइक है, ये देखिए शेयर है ना, ये पे शेयर है ना, शेयर कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और फेसबुक या इंस्टा पे जाकर पेस्ट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद जितना विद्यार्थी देखेगा देखेगा, सबको फायदा होना चाहिए भाई, अपना खाली नहीं फायदा मिल रहा है, सबको फायदा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा, लास्ट है यही वाला सेशन, शेयर कर दीजिएगा।